व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से बना है। ट्रीगोन और मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। मतलब 3 भुजाओं की माप। तो 3 भुजाओं की माप किस में अध्ययन करेंगे? त्रिभुज में। तो त्रिभुज क्या होता है? तो 3 रेखाखंड से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज के फॉर्म में बदला जा सकता है। किसी भी त्रिभुज को। तो त्रिकोणमिति में पहले हम बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसका जो बेसिक पार्ट है उसको अध्ययन कर लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? तो इसके 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन, और साइन का जो व्युत्क्रम होता है, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो इन चीज़ों को हम लगभग 10 बार रट लेते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो जब ये याद हो जाए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके। साइन थीटा बराबर और कॉस और टेन थीटा बराबर क्या क्या होता है, ये हम ट्रायंगल में देखेंगे। तो ट्रायंगल में क्या देखेंगे? हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, लाल कक्का। तो लाल कक्का का क्या करेंगे? तो ये देखेंगे, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार। इतना चीज़ याद हो गया हो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन समकोण त्रिभुज में ये लंब, आधार और कर्ण होता क्या क्या है उसको देखेंगे। मान लो ए बी सी, ये 90 डिग्री फिक्स है समकोण त्रिभुज में। मान लेते हैं हम कोण सी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। तो जिस एंगल को थीटा मान के चलेंगे उसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो होगा आधार, मतलब जस्ट बगल में होगा, और जो इससे लंबवत है वो है लंब और ये है कर्ण। और त्रिभुज में देखते हैं, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। मान लेते हैं ये थीटा है। जब ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट वाला क्या है? कर्ण है। थीटा के जस्ट बगल में एडजेसेंट जो है वो है आधार और ये है लंब। इस तरह से एक ट्रायंगल और लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, इसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड में जो है वो है आधार, 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड जो है वो है कर्ण, और ये है लंब। जब हमको त्रिभुज के बारे में ये पता हो गया, कौन आधार है, कौन कर्ण है और कौन लंब है, तो बहुत चीज़ पता कर लेंगे हम। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, इसमें ये मान लिए थीटा है, ये ए बी सी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड जो है ए बी, ये आधार है,
ये लंब है और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को कर्ण बोला, तो हम लाल कक्का को याद कर चुके हैं। ये साइन कॉस टेन, इतना तो याद रहेगा, बोलो साइन कॉस टेन। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण और टेन लंब बटे आधार। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, ये लंब बटे कर्ण है तो इसका व्युत्क्रम कर्ण बटे लंब, तो इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। सेक थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा कर्ण बटे आधार, ये लो कर्ण बटे आधार। और टेन किसका उल्टा होगा, कॉट का, या कॉट टेन का उल्टा होगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो ये होगा आधार बटे लंब, ये होगा आधार बटे लंब। इतना बात पता चला, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या कैसे होगा। मान लो ये थीटा है और ये हो गया आधार, ये लंब और ये कर्ण, क्योंकि थीटा के जस्ट बगल का आधार ही होता है। मान लेते हैं आधार 5 है, लंब हमको 4 है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय सीख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो शेष दो भुजा है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय में याद रखेंगे। इतना चीज़ को याद रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको लंब और आधार पता है, कर्ण पता करना है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब है 4 का स्क्वायर प्लस आधार है 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया बच्चा 4 चौके 16, 5 6 25, 6 5 11, 2 1 3 1 4। अब कर्ण बराबर क्या होगा, स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो इस पर अंडर रूट लग जाता है, तो हमारा कर्ण क्या हो गया 41। तो हम ये पता करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर हम याद कर चुके हैं लाल कक्का से, लाल कक्का, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हमारा 4 है तो 4 लिए, कर्ण हमारा √41 है तो √41 लिए। आधार बटे कर्ण कॉस थीटा कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है √41। और ये वाला ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो लंब है 4 और आधार है 5। अब हम कॉसेक सेक और कॉट के बारे में देखते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो बस इसका व्युत्क्रम करेंगे, 4 को नीचे और 41 को ऊपर करेंगे, तो √41/4। सेक थीटा बराबर क्या होगा, √41/5 और कॉट थीटा बराबर होगा 5/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4/5 है तो 5/4। और याद हो चुका है साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, इतना याद होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही कर जाएंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लिए, ये मान लिए थीटा है और इसको मान लेते हैं हम 5, इसको मान लेते हैं 4। तो थीटा के जस्ट बगल का होता है आधार, ये है 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट एंगल और आधार के बगल में ये है लंब। अब हमको बोल रहा है इस क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में आंसर को देखिए। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे,
लंब निकालना है, लंब पता नहीं है। तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमको पता नहीं है तो लंब को लंब ही रहने देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, और ये प्लस में है तो अब इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 15 25 में से 16 को हटा दिए, लंब स्क्वायर। अब 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, ये हो गया लंब स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये अंडर रूट बनेगा, तो ये लंब हमारा, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ये हमको लंब पता हो गया 3। तो अब लंब को कहाँ पे रखेंगे, इस ट्रायंगल में। अब हम साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लाल कक्का। हमको टेन तो निकालना नहीं था, टेन भी निकाल लेंगे। तो लाल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है 3 और कर्ण है 5, तो 3/5। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमको वैसे ही याद हो गया है, लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा 3 और आधार है 4, तो ये हो गया 3/4। तो इसका उल्टा साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक, टेन का कॉट, वो भी आराम से निकाला जा सकता है। अब हम लोग जब बेसिक्स पूरा हो गया है तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर आते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज 8.1 में देखते हैं। ये हमको त्रिभुज एबीसी में बी कौन समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 है, निम्नलिखित का मान कहता है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। आराम से देखिए बना रहे। ट्रायंगल में जैसा कि बोला था कि कोण बी समकोण होना चाहिए, तो हम बी समकोण देंगे। अब ए और बी को, ए और सी को कहीं पर रख देंगे। अब इसमें दिया गया है कि ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 है। अब हमको ये पता है कि 90 डिग्री के बगल का कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको पता नहीं है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है। अब लंब और आधार इसमें से अभी किसी को मान लेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन लंब है और कौन कर्ण है, इसलिए अब हम निकालते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 7 जब 49, और 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17, 2 दूनी 4, 5, और ये हमारा आ गया 525, 525 नहीं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16 17, 2 दूनी 4, 5, 9 6 15, 625 आ गया। कर्ण बराबर रूट अंडर, और इसका वर्गमूल आता है 25। तो ये 25 हो गया हमारा कर्ण। तो अब इसमें कह रहा है फर्स्ट नंबर में साइन सी और नहीं, साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए जैसे ही ए का बात किया तो आधार हमारा ये होगा और लंब ये होगा, क्योंकि ये कोण ए का एडजेसेंट साइड, जस्ट बगल का साइड है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 है इसके लिए, और कर्ण 25, और इसके लिए कॉस ए के लिए ये जस्ट बगल का ये है आधार 24, और हमारा कर्ण कितना है 25। इतना आ गया। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए बोला। तब इस त्रिभुज में देखेंगे कि साइन सी जब ये है तो इसका जस्ट बगल का ये है, तो ये आधार है और ये लंब है, तो ये इसमें आधार होगा और लंब होगा। क्यों? क्योंकि ये सी कोण को स्पेसिफाई किया है, तो इसके जस्ट बगल का एडजेसेंट साइड 7 है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या होगा 24 अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा 25। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, फॉर्मूला सेम रहेगा। आधार इसमें क्या होगा, इसके लिए आधार है 7
और कर्ण होगा 25। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आकृति भी दिया हुआ है 8.13 cot 10p माइनस cot r। तो ये आकृति दिया हुआ है, ये फिगर बना लेते हैं। क्यू आर पी, ये 12 है, ये 13 है, ये 90 डिग्री है, ये आर है। ठीक है, अब हमको बोला 10p माइनस cot r निकालने के लिए। अब 10p बराबर, अब पहले हमको इसमें त्रिभुज में एक चीज़ नहीं दिख रहा है, एक भुजा पता नहीं है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर शीर्ष तो भुजाओं का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर पता नहीं है उसका स्क्वायर। कर्ण हमारा 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 144 को प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस कर देंगे क्यू आर का स्क्वायर, और ये हमारा हुआ 25 क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर बराबर हो गया √25 इक्वल टू 5। 25 का वर्गमूल 5 आया, तो ये हमारा हो गया 5। अब हम यहाँ पे 10p और cot r को देखते हैं। तो 10p हमारा क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लाल कक्का में ये 10 है, तो लंब बटे आधार, और cot इसका उल्टा होता है, तो ये होगा आधार बटे लंब। तो लंब बटे आधार एंगल P के लिए, तो इस त्रिभुज में एंगल P कहाँ पे है, ये है एंगल P। तो एंगल P के लिए आधार ये है और लंब ये है, तो 5 बटे, तो लंब बटे आधार है तो 5/12, तो ये हो गया 5/12 माइनस, तो माइनस है cot r। cot r एंगल r के लिए आधार क्या है, ये है, और लंब क्या है, ये है, क्योंकि r के जस्ट बगल का जो साइड है क्यू आर है, तो क्यू आर हमारा हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो आधार बटे लंब, तो 5/12। अब 5/12 को जब कैलकुलेट करें तो एलसीएम 12 होगा, 5 - 5 ये हो गया 0/12। आंसर 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि sin a बराबर sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ये एंगल a है, तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, तो लंब 3 है और कर्ण 4 है, तो आधार हमको पता हो जाना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 16 - 9, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आराम से आएगा ये, तो ये हो गया √7। आधार मिल गया। अब हमको cos a निकालना है, तो cos a बराबर होगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि हम लोग को लाल कक्का पता है, तो यहाँ पे cos a यहाँ पे है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार कितना है, आधार है √7 और कर्ण कितना है 4। इसी तरह से tan a बराबर होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब इसके लिए कितना है 3 और आधार है √7, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 cot a बराबर 8 है और sin a और sec a का मान मांग रहा है। अब 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो cot a बराबर होगा 8/15, क्योंकि ये गुना में है तो गुना वाला चीज़ भागा में जाता है। इक्वेशन से ये बात समझ में आना चाहिए। अब cot 10 का उल्टा होता है, तो लाल कक्का में लंब बटे आधार होता है 10, तो इसका उल्टा होगा आधार बटे लंब। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं ये a है, तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, तो आधार हमको लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब हुआ, तो आधार हमारा है 8 और लंब हमारा है 15, क्योंकि ये a/l है सामने सामने,
इसको इसे रेशियो है तो इसको x मानना चाहिए, लेकिन फिर से हम रेशियो निकालेंगे तो वो कट ही जाएगा। तो ये x मानने से डिफ़िकल्टी हो जाता है, x नहीं मान लेंगे, यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कर्ण होता है शीर्ष दो भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है। 15 का स्क्वायर हुआ 225, 8 का हुआ 64। ये आएगा तुमको जोड़ के 289 और इसका वर्गमूल निकलेगा 17। तो हम साइन ए बराबर निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ से साइन ए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा आया है पहले से ही है 15 और कर्ण है 17। इसी तरह से अच्छा, यहाँ पे 289 का वर्गमूल √17 नहीं 17 होगा। ओके, अब यहाँ पे सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। और कर्ण हमारा कितना है, इस ट्रायंगल में कर्ण निकाले हैं 17 और आधार हमारा 8 है, तो 17/8 यहाँ पे दिखा क्या, ये हमारा है 17/8, कर्ण बटे आधार 17/8। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित करने बोलता है। तो देखो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। ओके, अब सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो यहाँ पे हमको ये याद रखना जरूरी है, लाल का तो इसमें कॉस वाला ये है, ये साइन, ये कॉस और ये टेन। आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार को एक ट्रायंगल बना लेते हैं आराम से। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, तो कर्ण हम ये मान लेते हैं एंगल ये थीटा है, तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो यहाँ पे कर्ण है 13 और आधार है 12। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, लंब भी निकाल डालेंगे। तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ये जो भुजा पता नहीं है AC का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हमारा ये हो गया। अच्छा, इसमें लंब जो है हमारा AC है, तो ये AC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा, जिसको इधर माइनस कर देंगे, प्लस में इधर आके माइनस हुआ, तो ये हमारा हो गया 25 और वर्गमूल आ गया 5। ओके, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रहे। AC बराबर 5 हमको मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको बोला है अन ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक तो पता ही है, कॉट सेक कॉस सेक अब निकालेंगे कॉस सेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम पहले से जानते हैं लाल का ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है 5, कर्ण है 13, थीटा के लिए लंब ये होगा बच्चा। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार 12 है, कर्ण 13 है। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, यहाँ से देख सकते हैं लंब बटे आधार, तो 5/30। और कॉट 10 का उल्टा होता है, तो ये हो गया 13/5। और कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, ये 13/5। अच्छा, ये टेन थीटा लंब बटे आधार होगा, तो लंब 5 है और आधार 12 है, तो ये 12 होगा यहाँ पे, इसीलिए कॉट यहाँ पे 12 होगा, ठीक है ना। तो ये अब हमारा अनट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी आ गया। अब 6वां क्वेश्चन है कि कोण ए बी न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो ए बराबर बी दिखाना है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका कोण ए और बी क्या हो, न्यून कोण हो। तो हम इसको सी नाम देते थे, क्योंकि ए और बी पहले से ही बोल रखा है न्यून कोण है, तो ये दोनों न्यून कोण है। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं 90 डिग्री से छोटे कोण को। तो
ये दे रखा है हमको कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए के लिए ये आधार है और ये लंब है, ये कर्ण है। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या होगा, ए सी, और कर्ण क्या होगा, ए बी, बराबर कॉस बी। कॉस बी के लिए हमारा आधार हो गया बी सी। तो कॉस थीटा बराबर भी आधार बटे कर्ण होता है, तो बी सी बटे ए बी। ये याद रखना, लाल कक्का, तो ये साइन और ये कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण ही लिए हैं, बस ये ए था तो इसके जस्ट एडजेसेंट साइड जो होता है वो आधार होता है, और इसके लिए बी के लिए आधार क्या है, ये है। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये लंब भी और कभी आधार भी होता है एंगल के हिसाब से। तो अब ए बी दोनों तरफ है, तो ए बी को क्या करेंगे, ए बी को उधर भेज देते हैं। ए सी बराबर बी सी बटे ए बी, ये गुना में जाएगा ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी है तो ए सी के सामने का कोण है, ए सी के सामने का कोण है कोण भी, और बी सी के सामने का कोण है कोण ए। तो ये प्रूव्ड हुआ, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो ये मान का निकालने के लिए देख सकते हो। अब यहाँ पे हम 7 नंबर में देखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण होगा। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा। हम लाल कका से देख सकते हैं कि लंब बटे आधार टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये होगा आधार बटे लंब। तो आधार हमारा हो गया 7 और लंब हो गया, यहाँ पे देख सामने सामने देखो बच्चा, A/L। ए आधार 7 है, L लंब 8। तो कर्ण क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, और ये हो जाएगा तुमको √113। ये कर्ण पता हो गया। अब जो कह रहा है निकालने के लिए उसको देखते हैं। अब दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। ओके, अब हमको इस ट्रायंगल में देखना है, सब चीज़ पता है। तो इसमें हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पता हो जाता तो वहाँ पे पुट कर देते। तो साइन थीटा बराबर हम पहले ही देख चुके हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब है हमारा 8 और कर्ण है √113, और कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 7 है और कर्ण √113। तो ये दोनों वैल्यू यदि पता हो गया तो हम उधर पुट कर देंगे। अब इसका मान निकालना है, तो ये देखो बच्चा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आसान से हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ। अब साइन स्क्वायर का मान उधर से पुट करेंगे, उधर साइन स्क्वायर का मान देख लेते हैं। साइन स्क्वायर का मान है 8 बटे √113, और कॉस थीटा का मान है साइन 7 बटे √100। तो ये है 8 बटे √113, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 1 बटे 7 बटे √113। कॉस का ये वैल्यू दिया हुआ है। ओके, 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 7 7 जब 49 अपॉन 113। अब घटा लो, ऊपर में कर लेते हैं 113, क्योंकि 113 जब एलसीएम होगा तो यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे इतना से और ये इतना हो जाएगा। अपॉन का मतलब यहाँ पे भागा है, यहाँ पर भी 113 एलसीएम होगा, और यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 113, और ये 113 को 113 से भाग करेंगे, 1 गुना 49 ओके, 113 में से 64 को घटा लेते हैं, 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 113 से 49 घटा लेते हैं, 64 अपॉन 113
अब भागा में क्या होता है, पलट जाता है। 360 ये नहीं 113 से 113 कट गया 113। अब क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 49/64। ये हमारा आंसर। 7 का सेकंड नंबर का रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। पहले से दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना आसान है। 7/8 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 7 7 49, 8 64। ये हमारा आंसर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का। अब 8 नंबर में दे रखा है 3 cot a बराबर 4, तो ये जांच करना है जैसा कि दिख रहा है या नहीं, ये प्रूफ करेंगे। जैसा कि दे रखा है 3 cot a बराबर 4, तो मान निकालना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ऐसा है कि नहीं कि हमें जांच करना है। तो cot a बराबर 3 cot a बराबर 4 है, तो ये 4/3। लाल कक्का से जानते हैं हम लोग ये tan होता है लास्ट वाला, क्योंकि साइन cos tan, तो tan का उल्टा होता है cot, तो ये हो गया आधार बटे लंब। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, तो आधार ये होगा और लंब ये होगा, तो आधार 4 और लंब ये 3। तो कर्ण होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हुआ 5। तो आराम से यहाँ से हम tan के बारे में जानते हैं। वैसे cot a पता था तो tan a पता करना आसान था। tan a होता है क्या, cot a का उल्टा होता है, तो 3/4 सीधे सीधे जान सकते थे। लेकिन फिर हमको यहाँ पे cos स्क्वायर और sin स्क्वायर भी है, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। cos a का मान निकाल लेते हैं और sin a का मान निकाल लेते हैं, जिसको वहाँ पे हम पुट करेंगे। तो cos a बराबर होता है cos आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार हमारा है 4, कर्ण हमारा है 5, इसमें लंब हमारा है 3 और कर्ण हमारा है 5। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे हम पुट करेंगे। 1 - tan स्क्वायर a, तो tan का मान है हमारा, tan a का मान है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, 1 + 3/4 का स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर है। तो cos a का मान है 4/5, तो यहाँ पे रखेंगे 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन a का मान है 3/5, तो यहाँ पे रखेंगे 3/5 का स्क्वायर। 1 - 9/16, 1 + 9/16, 16/25 माइनस 3 तिया 9, 5 25, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16, 16 में से 9 घटाएंगे, फिर ये डिवाइडेड बाय 16 + 9/16 बराबर ये हो गया एलसीएम 25, 16 में से 9 को घटाएंगे। अब ये हमारा हुआ 7/16 और ये गुना में जाएगा तो ये 16 पर जाएगा, ये हो गया 25/7। ये 16 से 16 कट गया, नहीं 16 में से 9 गया तो 7 और ये नीचे में 25, तो ये भी 7/25, 7/25। ये हो गया वेरीफाई, ये हो गया वेरीफाई। ये बराबर है, बोल देंगे है या नहीं, तो है, ये है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है कि कोण भी है समकोण, तो कोण बी को मानेंगे समकोण और A और C को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हमको sin A बराबर sin A cos C और जबकि tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है 1 और आधार है हमारा √3, क्योंकि A के लिए आधार यही है, तो हमारा ये कर्ण आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 बराबर √4 का वर्गमूल कितना आया 2, तो कर्ण भी हमको पता हो गया।
अब हमको ये निकालना है साइन ए, तो साइन ए बराबर हम पहले लाल का को जानते हैं, ये साइन कॉस और ये टेन का फॉर्मूला है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो साइन ए के लिए लंब है ये 1 और कर्ण है 2, 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी के लिए आधार हो जाएगा 1 और लंब ये है और कर्ण ये है, तो कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 1/2 प्लस कॉस ए बराबर, कॉस ए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार ये √3 है, एंगल ए के लिए आधार क्या है ये बगल वाला और लंब ये है, तो ये हो गया √3/2 इंटू साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन सी के लिए लंब हमारा ये होगा, आधार ये है तो लंब ये होगा √3/2, तो ये हमारा हो गया 1/4 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3/4 मतलब 4/4, आंसर आया 1। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस ए का वैल्यू देख सकते हैं, यहीं से देखो कॉस ए का वैल्यू √3/2, कॉस सी का वैल्यू यहाँ से देखो कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू यहाँ देखो साइन ए 1/2, साइन सी का वैल्यू यहाँ देखो √3/2, ये हमारा हो गया √3/4 माइनस ये हो गया √3/4, एलसीएम हो गया 4, √3 में से √3 घटाएंगे तो 0/4, आंसर आ गया 0, हमारा आंसर हो गया 0। 10 नंबर में जैसा कि दिया हुआ त्रिभुज PQR में इसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 है, PQ 5 है, साइन P cos P और टेन P का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है PR + QR बराबर 25 और PQ बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ 5 दिया हुआ है, PR और QR इतना दिया हुआ है। हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर तो PR का स्क्वायर बराबर शेष तो भुजा का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो PR हमारा होगा इस समीकरण से PR बराबर लिख सकते हैं 25 - QR, PR बराबर 25 - QR, ओके 25 - QR, तो PR को लिख सकते हैं 25 - QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, PQ दे रखा है क्या, PQ 5 दे रखा है, तो इसको सीधा सीधा लिखो बच्चा 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ओके। अब A - B का होल स्क्वायर होता है A² - 2AB प्लस B² बराबर 25 प्लस QR का स्क्वायर, तो QR के स्क्वायर से QR के स्क्वायर को काट देते हैं क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस होके कट ही जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 25 × 50 QR बराबर 25, ओके। अब ये क्या हो गया 25 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 600, क्योंकि 25 इधर आएगा तो माइनस होगा और 50 QR को इधर भेज देते हैं, यहाँ से QR बराबर हो गया 600/50, ये से ये कटा 5 से 12 बार में, तो हमारा QR आ गया 12। QR जैसे 12 आ गया तो यहाँ से PR बराबर हम लिखते 25 - QR 12, तो PR भी आ गया 25 में से 12 गया तो 5 से 2 गया 3, 2 में से गया 1, तो PR बराबर भी हमारा आ गया 13 और ये आ गया हमारा 12। अब हमको यहाँ पे बोल रहा है साइन P का मान निकालने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन P का मान कैसे निकालेंगे, साइन P है तो आधार ये है और लंब ये है और कर्ण ये है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसके लिए P के लिए लंब हमारा QR होगा और कर्ण हमारा PR होगा, तो QR हमारा निकाल चुके हैं 12 और कर्ण हमारा 13 है, ये आंसर हुआ। और cos P का मान बोल रहा है तो cos P बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos P के लिए आधार हमारा PQ ही है जस्ट बगल का, और कर्ण तो PR 13 है ही, तो 5/13
13, ये हमारा आंसर हुआ। और टेन पी का मान बोल रहा है निकालने के लिए। टेन पी कैसे निकालेंगे? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो टेन पी के लिए लंब क्या होगा? ये जस्ट बगल का आधार और ये लंब है। लंब है क्यू आर और आधार है आधार है पी क्यू। तो लंब 12/5, ये अभी हमारा आंसर आ गया। अब 11 नंबर में कह रहा है बताइए कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये पता करने के लिए हम ये करेंगे। एक बार ये 5 ये 6 लेते हैं, एक बार ये 5 और एक बार ये 6 लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 6/5। और टेन ए बराबर होता है, तो एक बार लेते हैं 5/6। तो ये तो 6/5 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होता है लेकिन सदैव 1 से छोटा नहीं होता है, तो ये असत्य हो गया। एक नंबर क्या हो गया? असत्य। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। कौन ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/15 हो सकता है क्या? तो 12/15 सेक ए। अब सेक ए होता क्या है? सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण दे दिया 12, आधार दे दिया 13। कर्ण हमेशा ही लंब और आधार से बड़ा ही होता है, ये छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये असंभव है। ये असंभव है, ये असंभव है। अतः ये दूसरा नंबर भी हुआ असत्य। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कॉस ए कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, ये तो कौशिक का हो गया ना, कॉस का तो कॉसाइन होता है, तो ये संक्षिप्त रूप कॉसेंट कॉस का नहीं है बल्कि कौशिक का है, तो इसलिए ये भी थर्ड नंबर भी क्या हो गया हमारा? असत्य हो। चौथा नंबर है कॉट और ए का गुणनफल होता है। कदापि नहीं। कॉट ए में ए एंगल है और कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात का एक नाम है, तो ये ए गुणनफल नहीं होता, ये एक एंगल है जो कि इसमें प्रयुक्त होता है। किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है या नहीं? अब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण 3 दिया है, लंब 4 दिया है, कभी भी हो सकता है क्या? कर्ण हमेशा ही बड़ा होता है लंब और आधार से, शेष दो भुजाओं से हमेशा ही कर्ण बड़ा होता है, अतः साइन थीटा बराबर 4/3 भी लिखना असत्य है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का है ये भी असत्य है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। थैंक्स बच्चा, यू ऑल ऑफ